हेलो एवरीवन, मैं गुरी एफएक्स और मैं इस वीडियो में आपको गोल्ड का वीकली एनालिसिस करके दूंगा ताकि आपको हेल्प मिले। और मैंने ये वाली चीज़ सोची है कि मैं आपको हर वीक आपको एक वीकली लुक दूं कि गोल्ड आखिर क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता, और थोड़ी बहुत लर्निंग की जो टिप्स है वो आपको शेयर करता रहूं, तो उससे आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। मैं कुछ ज़्यादा एनालिसिस नहीं करूँगा, मैं बस आपको मेन चीज़ जो हो सकती है वीकली में वो आपको बताऊँगा। ठीक है, और जो प्रीवियस वीक में लाइक जो पहले हुआ वो आपको थोड़ा बहुत समझा दूँगा इधर। तो पहले हम वीकली में चलते हैं। अगर आप देखोगे मार्केट सडनली से जहाँ से गिरता जा रहा है, ठीक है, आप जहाँ से देखोगे कि मार्केट में इतने पॉइंट्स का एक डाउन साइड मूव आया, तो आखिर मार्केट करना क्या चाहता है इतना नीचे आके? वो सब बोर की वजह से हुआ, जो बोर चल रही है यूएसए की वगैरह वगैरह, ठीक है सब। तो अभी बोर स्टॉप है, तो अभी क्या, अभी फिर से मार्केट रेंज में आ गया। ठीक है, और अभी अगर आप देखोगे एक चीज़, वो क्या कि मार्केट जे वाले लो को सेव कर रहा है। देखोगे तो जे वाला लो सेव हो रहा है बार बार। देखो मार्केट फर्स्ट वीक आता है इधर से, अगर आप देखोगे मार्केट, देखो आप फर्स्ट वीक आता है मार्केट इधर से, तो क्या करते हैं, प्रीवियस जो हमारा लो होता है उसकी लिक्विडिटी स्वीप कर लेता है। ठीक है, तो इधर क्लोजिंग दे देता है, फिर से जे वाले लो को सेव कर दिया। अगला वीक स्टार्ट होता है, रुको एक सेकेंड, देखो अगला वीक फिर से आता है, फिर इसकी लिक्विडिटी स्वीप कर लेता है, फिर से जे वाला लो सेफ हो गया, है ना। तो उसके बाद फिर अगला एक वीक जो पॉजिटिव आता है, तो अगला एक पॉजिटिव आता है। अगर आपने एक चीज़ देखी होगी कि जब ऑर्डर्स लगते हैं, एक बिग प्लेयर्स के ऑर्डर्स लगते हैं, तो 3 कैंडल स्विंग बनता है एक नीचे, है ना। तो हम उसे क्या बोलते हैं, हम उसे बोलते हैं कि फर्स्ट वीक मार्केट ने डिस्प्लेसमेंट दी, और सेकंड वीक उसमें मतलब डे में लगा लो, जब वीक में लगा लो, हाँ डे और वीक में लगा सकते हो कि फर्स्ट डे कुछ ऐसा, देखो रुको, फर्स्ट डे की कुछ ऐसा हुआ कि मार्केट में फर्स्ट डे इधर से एक डिस्प्लेसमेंट आई। इस वाली कैंडल को आप देखो कि फर्स्ट डे कुछ इस वाली कैंडल में डिस्प्लेसमेंट आई। ठीक है, तो सेकंड डे ने क्या किया कि इसके लास्ट का पीआई फुलफिल किया। मतलब लास्ट का पीआई फुलफिल करना मतलब लास्ट का पीआई को टैप कर लिया, जो उनके ऑर्डर्स पेंडिंग थे उन्हें कलेक्ट करके नेक्स्ट डे ने उसे कंटिन्यू किया। देखो मार्केट ने इधर से ऑर्डर्स कंटिन्यू करे और उसके अगले दिन डिस्प्लेसमेंट आई। तो वैसे ही अगर आप वीकली में देखोगे, वीकली में जहाँ पे रेंज हुई, देखो फर्स्ट वीक इधर से क्या हुआ, ऑर्डर्स सेम सेम स्ट्रक्चर है ना, आप खुद समझे होंगे, आप खुद अंदर से कब आ जाएगी कि ऑर्डर्स लगे, उसने लास्ट का पीओ लिया एंड उसके अगला वीक डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो एज एक्सपेक्टेड कुछ ऐसा होना चाहिए गोल्ड में। पर अगर मान लो स्टेट ऑफ होमर जो, ठीक है, जो अभी गेट्स ऑफ हैं, ठीक है, अभी ट्रंप बोल रहा है कि गेट बंद है, और यूएसए बोल रहा है कि गेट, पता कुछ ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, अभी मेरा कुछ ध्यान नहीं है। तो अगर वो वाले गेट आपके बंद रहे तो गोल्ड आपको नीचे आता हुआ दिखेगा, तो आपका जो चार्ट का एनालिसिस है वो वहाँ पे वर्क नहीं करेगा। देखो अगर आपके अपोजिट न्यूज आती है, तो अगर आप स्ट्रॉन्ग पीआईवी मार्क करके बैठे हो तो वो आराम से टूट जाएगा, आपको भी पता है। तो इससे अच्छा क्या है कि आप थोड़ा फंडामेंटली भी देखो। मैं आपको जहाँ पे जो चार्ट पे वर्क होगा, ठीक है, चार्ट एनालिसिस आपको मैं पूरा एक्सप्लेन करके जाऊँगा कि अगला वीक मार्केट कहाँ तक जा सकता है। चलो अभी हम चार्ट एनालिसिस इधर से स्टार्ट करते हैं। देखो मार्केट ने इधर रेंज किया। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जैसे आप कोई दो आदमी है, ठीक है, रुको, चलो इस वाले एग्जांपल को छोड़ो। जैसे आपने देखो जितना फ्यूल फिल किया, जितना फ्यूल आपने फिल करवाया, तो आप उतना ही जा पाओगे। अगर आपने देखो 100 रुपये का इधर से फ्यूल फिल करवाया, तो आपको जितनी एवरेज होगी आपकी गाड़ी की, आपकी बाइक की, ठीक है, आप उतना ट्रैवल कर पाओगे, बिल्कुल ठीक। और अगर आपने 200 का करवाया तो आप 200 के हिसाब से ट्रैवल कर पाओगे, है ना। तो वैसे ही मार्केट अगर जहाँ पे 5 से 6 दिन रेंज कर रही है, देखो
अगर मार्केट एक जगह पे 5 से 6 दिन रेंज कर रही है तो मतलब क्या हो रहा है कि वहाँ पे एक फ्यूल फिल हो रहा है, एक फ्यूल फिल हो रहा है, ठीक है, एक फ्यूल फिल हो रहा है, ठीक है। तो फ्यूल फिल होना मतलब कि मार्केट वहाँ पे अपनी लिक्विडिटी बना रही है ताकि एक बिग मूव दे सके। ओके, देखो मार्केट में जहाँ पे क्या हुआ, रेंज हुई एक मूव आए, रेंज हुई एक मूव आए, इधर रेंज हुई पर एक लेफ्ट साइड में पीओआई था, पर इधर क्या था, लेफ्ट साइड में कोई भी पीओआई नहीं था, इधर क्या था, लेफ्ट साइड में कोई भी पीओआई नहीं था जहाँ पे था मार्केट का, और इधर क्या था, मार्केट में लेफ्ट साइड में जे वाला पीओआई था और यहीं तक एक रेंज आई, और इधर क्या हुआ, लेफ्ट साइड में कोई भी पीओआई नहीं, तो लेफ्ट साइड में आपकी लिक्विडिटी होगी। बिल्कुल ठीक, ठीक है, मैं आपको बिल्कुल एग्जांपल की तरह समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। और अभी मार्केट में फ्यूल फिल हुआ और मार्केट अप साइड में, तो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, एक फ्रैक्टल का नेचर दिखाता हूँ। बिल्कुल देखो, मार्केट इधर से, मैं इधर से कट करता हूँ एक चीज़, देखो मार्केट लिक्विडिटी स्वीप कर रहा है नीचे से, सीधी सी बात है मार्केट अप साइड में अपने एक पीओआई तक जाएगा डेली टाइम फ्रेम में। अगर लिक्विडिटी स्वीप हुई है तो आपका जे डेली का एक टाइम फ्रेम का एक जोन बचता है। बिल्कुल, तो अगर मार्केट जहाँ पे आएगा तो जहाँ से दो कारण, हमारे पास दो ऑप्शन है, ठीक है, हमारे पास दो ऑप्शन है। फर्स्ट क्या कि या तो इधर से ओवरऑल रिवर्सल आएगा, ठीक है, रिवर्सल नहीं आएगा तो लास्ट के पीओआई तक पुल बैक आएगा। तो हमें वो वाली चीज़ डिसाइड करनी पड़ेगी। वो वाली चीज़ हम डिसाइड कैसे करेंगे, ऐसे कि अगर मार्केट इधर से नीचे आ रहा है तो इधर कोई भी पीओआई नहीं है मार्केट के पास, ठीक है, तो सीधी सी बात है लिक्विडिटी। अगर मार्केट इधर से नीचे आ रहा है, देखो मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ, डेली में आपको समझाता हूँ, ठीक है, मैं इधर से चार्ट कट कर रहा हूँ। मार्केट ने क्या किया, इस वाली जो एक ओबी था इसकी लिक्विडिटी स्वीप की एंड पीछे एफबीजी को टैप कर दिया, फिर वैल्यू गैप को। तो अगर मार्केट नीचे आएगा, नेक्स्ट जे वाली लिक्विडिटी होगी, तो मुझे आप चीज़ बताओ कि मार्केट को कौन सी चीज़ रोकेगी आखिर। आप बोलोगे कि गुरु भाई डेली में कोई पीओआई नहीं है, तो डेली के हिसाब से तो इसका लिक्विडिटी कौन सी होगी, डाउन साइड में, परफेक्ट, ठीक है, मार्केट ने परफेक्टली वो किया। और उसी की तरह देखो, अगर मैं जहाँ से कट कर रहा था, हाँ, अगर मार्केट जहाँ से नीचे आएगा, देखो इस वाले ओबी पे गया और जहाँ से नीचे आएगा, तो इसे रोकने के लिए क्या है, एक गैप इनबैलेंस, इम्बैलेंस, ठीक है, गैप इम्बैलेंस। तो जब मार्केट देखो देखो मार्केट ने जहाँ से एक, तो जहाँ तक क्या आएगा, एक पुल बैक एंड फिर रिवर्सल, बिल्कुल परफेक्ट। वीकली हमारा बाई साइड में है, मतलब एक पॉजिटिव है, तो हमारा डेली भी पॉजिटिव है, बिल्कुल। तो उस हिसाब से देखो मार्केट में क्या हुआ कि इधर से हमारे पास एक ऑप्शन था कि या तो रिवर्सल आएगा या पुल बैक आएगा। तो वहाँ पे तो हमारे पास पीछे कोई पीओआई नहीं था इस वाले लेग में। देखो अगर मार्केट ऐसे नीचे गिर रहा है, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम में हमारे पास डेली का पीओआई है, तो अगर जहाँ पे कोई भी पीओआई नहीं है मार्केट में, तो जे वाली लिक्विडिटी होगी आपकी हंट हो जाएगी, है ना। तो अगर आपके पास जे वाला एक इधर डेली में कोई इम्बैलेंस है, आपका कोई पीओआई है लास्ट का, तो जहाँ से एक पुल बैक आ सकता है, रिवर्सल आ सकता है, वो डिपेंड करता है मार्केट पे, है ना। कुछ गलत बोल रहा हूँ नहीं, तो सेम ऐसी स्ट्रक्चर चलता है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे कि मार्केट में जहाँ से क्या हुआ कि एक इम्बैलेंस तक क्या आना था, पुल बैक, ठीक है। देखो मार्केट एक डे आया नीचे, बिल्कुल, सेकंड डे आया तो इसको टैप किया, तो फ्रैक्टल का नेचर हुआ क्या कि मार्केट नीचे गिरने से बचा लिया इसे। तो अभी गुरी भाई फ्रैक्टल नेचर, हाँ चलो हमें समझ आ गया कि इधर मार्केट ने इसे नीचे गिरने से बचा लिया, ठीक है। तो जब मार्केट ने इसे नीचे गिरने से बचा लिया, तो मार्केट ने इसे नीचे गिरने से बचा लिया, तो उसके बाद फ्रैक्टल नेचर मैं आपको इधर दिखाता हूँ 4 आवर के टाइम फ्रेम पे। अगर आप इधर देखोगे मार्केट, हम 4 आवर पे आ गए, मार्केट ने 4 आवर पे एक पीओआई को स्वीप किया। तो सिंपल सी बात है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि अगर मार्केट किसी लिक्विडिटी को स्वीप करती है या कोई पीओआई को स्वीप करती है, तो मार्केट अप साइड में जाना नहीं चाहती, है ना। तो वहाँ पे एक हिडन सेलर्स बैठा होता है या एक हिडन बायर्स बैठा होता है, बिल्कुल। तो जब मार्केट नीचे आई तो उसने अपने अपोजिट क्या क्रिएट कर दिया, एक 4 आवर का पीओआई, है ना, परफेक्ट। तो एक फ्रैक्टल नेचर की जहाँ से अगर पुल बैक आएगा तो ये इधर से रिवर्सल दे देगा इस अप साइड में, है ना। सिंपल, जैसे ही फ्रैक्टल वर्क कर रहा है। तो अभी मैं आपको एक वीकली लुक देता हूँ। देखो हमारा डेली में आपको एक चीज़ दिखाता हूँ
कि इसने इसके लास्ट के पीओई डन किए, इसने इसके लास्ट के पीओई डन किए, रुको, ठीक है। अभी अगली कैंडल इधर से एक बाइंग साइड में होनी चाहिए, क्योंकि लास्ट के पीओई कभी तक मार्केट डन करता रहेगा। एक टाइम तो आएगा ना कि जब मार्केट को भागना पड़ेगा। वो डाउन साइड में भागेगा या अप साइड में भागेगा वो हम गैस कर सकते हैं, ठीक है। वो भी एक डिफ़िकल्टी है कि हमें रिस्क तो लेना पड़ेगा एक साइड में जाने के लिए, हम दोनों साइड तो नहीं बैठ सकते। हाँ, एक प्रोबेबिलिटी पे बैठ सकते हैं। प्रोबेबिलिटी पे कैसे कि अगर मार्केट इधर से इधर से, ठीक है, कोई हमारे पास एक पीओई बना देता है 1 आवर का सेलिंग का, तो हम डाउन साइड में बैठेंगे कहाँ तक, इसकी लास्ट के पीओई तक, ठीक है। ये एक प्रोबेबिलिटी है। दूसरी प्रोबेबिलिटी क्या है, नहीं लास्ट का पीओई जे वाला है, ठीक है, इसके जहाँ तक। दूसरी प्रोबेबिलिटी क्या है कि मार्केट हमारे पास एशियन में एक पीओई बनाए तो हम बाइंग साइड में जाएं कहाँ तक, इस वाली लिक्विडिटी तक, ठीक है। तो मैं आपको दोनों प्रोबेबिलिटी को साथ साथ में रखकर मैं आपको आपका बेस क्लियर करता हूँ। देखो, हम डेली टाइम फ्रेम में आते हैं। पहले आपका डेली टाइम फ्रेम का जो स्ट्रक्चर है वो एक बुलिश साइड में। अभी क्यों, क्योंकि आपको लेफ्ट साइड में कोई भी पीओई नहीं दिखता एज एक्सपेक्टेड। अगर बोर की वजह से जो गेट्स क्लोज हैं, ठीक है, ट्रम्प बोल रहा है, तो उसकी वजह से अगर आपका स्ट्रक्चर डाउन आए तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। अगर स्ट्रक्चर पे चला मार्केट तो इधर से अप साइड में आपको दिख रहा है आराम से, ठीक है। तो आपको अगला डे गैप अप की तरह दिखेगा, या आपको इधर से एक बाइंग साइड में, तो आपकी फर्स्ट लिक्विडिटी जे वाली होगी, ठीक है। तो उसमें आप ट्रेड कैसे कर सकते हो, उसमें अगर गैप अप नहीं हुआ आपका मार्केट तो आपके पास मेनली आप इधर से जो आपका ये वाला पीओई FBG है, ठीक है, आप इधर से ट्रेड कर सकते हो। वरना अगर आपका पीओई गैप अप होता है तो जे वाला टैप नहीं होगा आपका, ठीक है। तो जो गैप होगा आप इधर से गैप, अगर जहाँ तक भी गैप अप हुआ तो आप इधर से ऐसे गैप को टैप करके मार्केट अप साइड में जा सकता है एंड आपके पास ये वाली लिक्विडिटी बचेगी, ठीक है। तो हमेशा 2 प्रकार के ट्रेडर होते हैं। मैंने ये वाली चीज़ ना इधर बताई थी, रुको मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाली चीज़ मैंने इधर बताई थी, ये वाली, कि हमेशा 2 प्रकार के ट्रेडर होते हैं, ठीक है। 2 प्रकार के ट्रेडर कैसे, कि एक तो मंडे का वेट करते हैं, ठीक है, कि मंडे को क्या होगा, ठीक है। मंडे को वेट करते हैं, अगर मंडे को मार्केट, मतलब मंडे को बहुत कम ट्रेडर ट्रेड करते हैं। क्यों, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता, अपना बेस क्लियर नहीं होता। जब स्ट्रक्चर बन जाता है तो अगले दिन वो ट्रेड करते हैं। तो वैसे ही मंडे को आप वेट करो कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अगर आपको इधर से पॉजिटिव कैंडल जाती हुई दिखी, ठीक है, तो आपके पास जे वाली फर्स्ट लिक्विडिटी आएगी। तो सेकंड लिक्विडिटी आप देखो, सेकंड लिक्विडिटी आप जहाँ तक टारगेट कर सकते हो, पर इसके ऊपर बॉडी क्लोजिंग होना ज़रूरी है। ये आपको अभी समझना होगा। अगर मार्केट एक स्विंग के ऊपर बॉडी क्लोजिंग नहीं देती तो फिर से इधर से रेंज स्टार्ट हो सकती है, इसमें पूरे ऐसे रेंज हो सकती है, ठीक है। अगर इसके ऊपर बॉडी क्लोजिंग मिलती है तो मार्केट आपको डेफिनेटली जहाँ तक आता हुआ दिखेगा, ठीक है, एक वीकली में। मैं अभी नहीं सोच रहा कि मार्केट डाउन साइड में जाएगा। क्यों, जैसे इस पूरा स्ट्रक्चर पे मैंने आपको समझाया कि क्यों नहीं सोच रहा। अगर सोच रहा हूँ तो क्यों सोच रहा हूँ, ठीक है। वैसे ही आपको जे वाली आपकी लिक्विडिटी होगी, ठीक है, आपकी जे वाली लिक्विडिटी होगी एंड 4 आवर आपका जे वाली एंट्री थी आपकी। मैंने इधर से सेलिंग का बोला था, इधर से पिछली लाइव में बोला था शायद, हाँ, इधर से सेलिंग का, पर जे वाला देखो स्वीप हुआ, पर नीचे हमारे पास एक पीओई बन गया था। पर अगर आप इधर से एंट्री नहीं ले सकते तो पर आप इधर से एंट्री लेके आप इतने पॉइंट कैप्चर कर सकते थे आराम से, ठीक है, 480 पिप्स। तो नेक्स्ट आपका लिक्विडिटी जे वाली होगी, ठीक है, ये स्ट्रक्चर पे। और उसी के अपोजिट अब क्या हुआ कि आपका इधर इस वाली लिक्विडिटी को स्वीप करके, मान लो इस वाली लिक्विडिटी को स्वीप करके आपका 1 आवर का एक सेलिंग का पीओई बन जाता है स्ट्रॉन्ग। तो आप उधर से देखो, अगर वैसी फ्रैक्टल नेचर आप स्टार्ट करना है। फ्रैक्टल नेचर कैसे, कि 4 आवर के हिसाब से, कि अगर मार्केट एक पीओई से गिर रहा है नीचे, ठीक है, एक पीओई तक आएगा तो वो रिवर्सल हो जाएगा आराम से, ठीक है। अगर आपके पास नीचे का पीओई स्ट्रॉन्ग नहीं है तो वो क्या होगा, एक रिवर्सल होगा। तो आपको वो वाली बात ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो वो वाली बात आपको ध्यान में रखनी है। और मैं आपको एक स्टडी के रिलेटेड कुछ बताना चाहता हूँ। देखो,
आपको पुल बैक एंड रिवर्सल कैसे कैप्चर करना है, पहले तो आपको ना एक लिक्विडिटी अपनी ढूंढ लेनी है। लाइक लगा लो कि आपने ये वाली लिक्विडिटी ढूंढी, ठीक है, लाइक आपने ये वाली लिक्विडिटी ढूंढी, या आप बोलोगे कि देखो इधर से लगा लो कि ये वाला, ठीक है, मैं ये स्ट्रक्चर काट रहा हूँ इधर से, कि अगला डे ने क्या किया, इस वाले डे को स्वीप करके नीचे बॉडी क्लोजिंग दी, तो सीधी सी बात है कि मार्केट डेली टाइम फ्रेम पे आया हुआ और स्वीपिंग मिल गई मुझे, तो अगला डे डाउन आएगा। तो आपको देखो स्ट्रक्चर ऐसा ही है, तो आपको देखो मार्केट ऐसे मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप करके बॉडी क्लोज मतलब स्वीपिंग दे दी नीचे की साइड, तो मार्केट डाउन आएगा। तो आपको इस वाली लेग में देखने हैं कि कौन कौन से ऐसे पीआई हैं जो आपको एक रिवर्सल की तरह आपको मतलब जब पुल बैक की तरह ऊपर बेच सकते हैं। लाइक आपका फर्स्ट 1 आवर का एक पीआई है, देखो रुको इधर से, आपका 1 आवर का फर्स्ट पीआई है ये वाला, ठीक है, उसके बाद आपका मिड वाला ये वाला पीआई हो गया, ठीक है, उसके बाद आपका लास्ट का ये वाला पीआई हो गया। तो आपका टारगेट कौन होना चाहिए, कौन सा होना चाहिए आपका टारगेट, बिल्कुल लास्ट का पीआई, अगर फर्स्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है, तो लास्ट का पीआई आपका, तो लास्ट का पीआई है जब आप डेली टाइम फ्रेम में देख सकते हो कि आपका टारगेट कौन सा होगा। अगर आप देख रहे हो तो आपका टारगेट इम्बैलेंस ही दिख रहा है मुझे तो, और कुछ कोई पीआई दिख ही नहीं रहा, ठीक है, तो इम्बैलेंस होगा। तो इसके मिड में जो भी पीआई आएंगे तो वो क्या करेंगे, आपको एक पुल बैक की तरह ऊपर लाइक ऐसे एक पुल बैक देंगे। तो आप उधर से क्या कर सकते हो, एक पुल बैक भी कैप्चर कर सकते हो, पर आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि मेरा डेस्टिनेशन कहाँ है, ठीक है। अगर आपको आपकी डेस्टिनेशन पता है, आपको आपकी डायरेक्शन मार्केट अपने आप निकाल के देगा। वो कैसे, लेफ्ट साइड में जो आपको रीड करना पड़ेगा पूरा स्ट्रक्चर को, ठीक है, लेफ्ट साइड में आप पूरे स्ट्रक्चर को रीड कर रहे हो कि आपका 1 आवर के नीचे नहीं जाना आपने, ठीक है। 1 आवर का एक पीआई है, तो मार्केट पुल बैक कहाँ तक दे सकता है, अगर वो वीक है तो वो यहीं पे रेंज करके नीचे गिर जाएगा, अगर वो एक स्ट्रॉन्ग पीआई है तो वो अपने एक पीआई तक जाएगा फिर नीचे गिरेगा, ठीक है। वैसे मिड का पीआई वर्क नहीं करता तो मार्केट कहाँ पे जाएगा, लास्ट के पीआई पे। तो अगर मार्केट अप साइड में जा रहा है इधर से ऐसे, ठीक है, ऐसे अप साइड में जा रहा है, तो इधर से क्या होगा हमारे पास, ठीक है, एक पुल बैक होगा एंड फिर मार्केट नीचे, इधर से क्या होगा हमारे पास, पुल बैक होगा एंड फिर मार्केट नीचे, ठीक है। तो लास्ट के पीआई से वो वाला मूव आएगा जो हम सेकंड या फर्स्ट पीआई से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो वैसे ही मैंने आपको इधर से बेस बताया कि आप इधर से बाइंग साइड में रह सकते हो आराम से, ठीक है। आपकी नेक्स्ट लिक्विडिटी टारगेट ये वाला होगा, और इसके अपोजिट अगर आपके पास कोई सेलिंग का पीआई बनता है तो आप उधर से सेलिंग भी ले सकते हो। पर सेलिंग आपको फिर 2 ऑप्शन आ जाएंगे आपके पास, क्या कि आपको उधर सेलिंग के पीआई से एज ए रिवर्सल देखना है या एज ए पुल बैक देखना है। एज ए अगर आप रिवर्सल देखोगे तो आपके लेफ्ट साइड में देखो आपको रीड करनी है, मैं आपको रीड करना बताता हूँ कैसे रीड करना है। कि अगर आपके पास इधर कोई एक स्ट्रॉन्ग पीआई है, ठीक है, इधर कोई स्ट्रॉन्ग पीआई है, तो आपको उधर तक एक एज ए पुल बैक लेना है, फिर रिवर्सल आएगा ऊपर की तरफ। अगर मार्केट में इधर कोई भी स्ट्रॉन्ग पीआई नहीं है, ठीक है, इधर कोई भी स्ट्रॉन्ग पीआई नहीं है, तो मार्केट आराम से नीचे की तरफ रिवर्सल दे देगा, ठीक है। तो पहले तो आप बाइंग साइड में रहना कि आप एशियन में गैप अप हुआ तो आप गैप से बाई कर सकते हो, वरना उसके बाद लाइक अगले दिन जो एशियन ओपन हुआ उसमें या न्यूयॉर्क में आप बाई जा सकते हो, आपकी लिक्विडिटी जे रहेगा। उसके बाद अगर इसमें बॉडी क्लोजिंग मिलती है तो नेक्स्ट लिक्विडिटी मैंने आपको बताया आपकी जे वाली रहेगी, ठीक है।